अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम रिजवान दानिश है। मैं आपका बायोलॉजी टीचर हूँ। आज हम उससे आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे जहाँ से हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। इंट्रोडक्शन जो हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे मियोसिस का, तो आज हम इस मियोसिस की जो जितनी भी फेजेस हैं आज हम उसकी तफसील पढ़ेंगे कि आखिर क्या ऐसे चेंजेस आती हैं कि फिर सेल जो है डिवाइड करने के बाद 1 से 4 में कन्वर्ट कैसे हो जाते हैं। तो आइए हम इसकी जो है ना फेजेस देखते हैं। मियोसिस 1 में हमने देखा प्रोफेज 1 होता है, मेटाफेज 1 होता है, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। इसी तरह मियोसिस 2 भी मैंने लास्ट टाइम भी बताया। मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक माइटोसिस, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले मियोसिस 1 और उसकी जो प्रोफेज 1 है बहुत इंपॉर्टेंट मरहला है ये वाला, और इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस भी हो रही हैं। और ये जितने भी हम इसके अंदर फेजेस पढ़ेंगे उनमें से सबसे लंबी फेज वो प्रोफेज 1 है, और इसी के अंदर वो चेंजेस आएंगी जो कि वेरिएशन का सबब बनती हैं कि सारे बहन भाई बिल्कुल एक जैसे क्यों नहीं होते, वो सारे डिफरेंट क्यों होते हैं। बहन अगर दोनों भाई हैं, दोनों की शक्लें एक जैसे क्यों नहीं है, फादर तो मदर सेम है, फिर क्यों ऐसा हो रहा है। तो उसकी वजह भी हम इसी प्रोफेज 1 के अंदर ही देखेंगे कि उनकी शक्लें क्यों डिफरेंट हैं, 19 20 का क्यों आ रहे हैं। तो हम इन फेजेस को यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात ये है लॉन्गेस्ट फेज। मैंने बता दिया कि ये सबसे ज्यादा टाइम इस पे लगेगा। हालांकि इस पूरी एम फेज के अंदर 30 मिनट्स लगने हैं, लेकिन उन 30 मिनट्स में भी सबसे ज्यादा टाइम प्रोफेज 1 के अंदर लगता है जब हमने इसको माइक्रोस्कोपिक स्टडी की। तो पहला काम इसमें क्रोमेटिन कंडेंस हो जाएगा। जो क्रोमेटिन मटेरियल है जस्ट लाइक इन माइटोसिस, क्रोमेटिन कंडेंस होगा और कंडेंस होने के बाद क्रोमेटिन से क्रोमोसोम की शक्ल में आ जाएगा। प्रोफेज में एक चेंज ये आती है। ये वाला काम बिल्कुल एग्जैक्ट माइटोसिस में भी हुआ था प्रोफेज के अंदर कि क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होके आपस में इकट्ठा होके सुकड़ाव होके उसका श्रिंक होके वो क्या बना देता है, क्रोमोसोम बना देता है। अगला काम क्या होता है, इसके अंदर साइनेप्सिस होती है। अब यहाँ पे जो 2-3 स्टेप्स एक साथ आ रही हैं, ये तीनों चारों जो है ये माइटोसिस में नहीं होते। दैट्स व्हाई माइटोसिस एंड मियोसिस इज थॉरोली डिफरेंट टू ईच अदर। तो तीसरे नंबर पे क्या होगा, साइनेप्सिस होगी। अब ये साइनेप्सिस क्या है, कुछ साइनेप्सिस हमारे ब्रेन के अंदर भी बन रही होती है। जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ कांटेक्ट करता है तो कांटेक्ट से बात आई कि यहाँ पे साइनेप्सिस एक्चुअली इज अ नेम ऑफ एनी कांटेक्ट। जब एक पेरेंटल क्रोमोसोम और मैटरनल क्रोमोसोम, तो पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम जब एक दूसरे के बिल्कुल सामने आए और जैसे ही एक दूसरे को टच करने लगे तो इनको हम कहते हैं साइनेप्सिस। एक तो साइनेप्सिस हो गई है। दूसरा अगला काम क्या है, क्यासमेटा फॉर्मेशन। क्यासमेटा क्या है, क्यासमेटा से मुराद ये है कि जहां से ये एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगी वो है साइट्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर, वहां से क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी, सेगमेंट एक्सचेंज हो जाएंगे। दिस इज द क्रॉसिंग ओवर। क्या हुआ, एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर बिल्कुल ऐसे अटैच होगा और फिर हट जाएगा वहां से। जैसे अटैच हुआ था, जिस जगह से वो अटैच हुआ है ना उसको हम क्यासमेटा कहेंगे। जहां से ये अटैच हुआ वो सेगमेंट्स एक्सचेंज हो गए हैं। यहाँ के सेगमेंट्स इधर चले गए टुकड़े और यहाँ के सेगमेंट्स इधर चले गए, तो ये पार्ट्स जो है वहां से एक्सचेंज हो जाएंगे और ये शक्ल बिल्कुल ऐसे आ जाएगी कि यहाँ से जो क्रोमोसोम था, ये जो मैटरनल है, वहां से ये सेगमेंट उसका कुछ टूट के जो है मैटरनल का वो इधर आ गया और पैटर्नल का इधर चला गया। एक तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यही क्रॉसिंग ओवर इन प्रोफेज 1। यही वजह है कि यहाँ वेरिएशंस आती हैं ब्रदर और सिस्टर्स के अंदर। नेक्स्ट क्रॉसिंग ओवर हमने देख लिया, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स, उनके जो पार्ट्स हैं वो टूट जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे वहां से। अगले जो काम होने वाले हैं, अब जो चेंजेस आएंगी वो बिल्कुल ऐसे जैसे माइटोसिस थी। तो आप देखिए यहाँ से डिफरेंशिएट करते हैं कि क्या डिफरेंस है। ये तो माइटोसिस के अंदर होता ही है, साइनेप्सिस एक तो बनी है, एक ये फर्क आया है, क्यासमेटा की फॉर्मेशन हुई है, एक ये डिफरेंस आया है, क्रॉसिंग ओवर हुई है, ये फर्क आया है।
These are the most important distinguishes in among the mitosis and meiosis. नेक्स्ट जो चीज है न्यूक्लियर इनवेलप। अब ये न्यूक्लियर इनवेलप डिसअपीयर हो जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि क्या निकलनी है वहां से स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे, अटैच होंगे क्रोमोसोम्स के साथ, इसीलिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। और यही काम माइटोसिस में भी हो रहा है। जब तक आप डिफरेंशिएट नहीं करेंगे माइटोसिस और मियोसिस में, दोनों को मिक्स कर बैठेंगे तो दोनों नहीं समझ पाएंगे। अगला जो कंसेप्ट है सेंट्रियोल्स अपोजिट पे चले जाएंगे। अब जो सेंट्रियोल्स बन चुके थे वो क्या होंगे, अपोजिट साइड पे चले जाते हैं। अब ये एक सेल है, उसके जो सेंट्रियोल्स है पहले यहाँ पे पड़े थे दोनों के दोनों, अभी अपोजिट साइड पे चले गए ताकि यहाँ से स्पिंडल फाइबर जो है वो वहां से निकाल सके। ये काम हो गया इसके अंदर। अगली जो चीज है स्पिंडल अटैच ऑन द क्रोमोसोम। अब ये जो स्पिंडल्स हैं वो यहाँ पे क्रोमोसोम के साथ आके जो है वो अटैच हो जाएंगे, ये अटैचमेंट हो जाएगी। अब हम इसी को डायग्राम्स की मदद से डिस्कस करते हैं कि होता क्या है एक्चुअली कि जब भी एक सेल प्लान करता है, जब उसको ट्रिगर मिलता है डिवीजन के लिए, उसको एंजाइमेटिक और उसको हार्मोनल जैसे चेंजेस आती हैं, उसके अंदर डिवाइड करने जाता है, स्पेशली वाई इन पुबर्टी, जब वो मैच्योर हो जाता है, चाहे वो फीमेल है चाहे वो मेल है, इनसाइड द ओवरी और इनसाइड द टेस्टिस। तो टेस्टिस के अंदर जैसे ही हम अगर मेल की एग्जांपल लेते हैं कि जैसे ही एक सेल डिवाइड करने जा रहा है, तो हमने लास्ट टाइम भी इस तरह डिस्कस किया था कि 23 क्रोमोसोम जो है वो कहां से आ रहे हैं, मैटरनल फादर से आ रहे हैं, 23 आ रहे हैं मदर से। ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, 46 क्रोमोसोम बना रहे हैं, दैट इज 2n नंबर। इसको हम जाहिर करते हैं 2n नंबर से। अब यहां पे जो है ये जो पैटर्नल क्रोमोसोम है, सपोज क्या ये क्रोमोसोम नंबर 10 है, तो ये भी क्रोमोसोम नंबर 10 ही होगा, इसलिए हम इनको कहेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। तो डिवीजन से पहले क्या होता है, और ये काम माइटोसिस में नहीं हुआ था, ये काम हो रहा है मियोसिस में कि होमोलोगस क्रोमोसोम नेचर ने ऐसा निजाम बनाया कि वो क्रोमोसोम नंबर 11 दौड़ेगा, ढूंढेगा कि क्रोमोसोम नंबर 11 मदर का कहां है, और इसी तरह क्रोमोसोम नंबर 15 ढूंढेगा कि दूसरा 15 कहां है। ये सारे क्रोमोसोम जो हैं एक दूसरे को ढूंढ के फिर जाके अटैच होंगे, इनको कहेंगे हम होमोलोगस क्रोमोसोम। ये डिवीजन के वक्त ऐसा कुछ हो रहा है। तो हम एक क्रोमोसोम को लेके चलेंगे एग्जांपल के तौर पे, वो है क्रोमोसोम नंबर 10। क्रोमोसोम नंबर 10 क्या करता है कि जैसे ही कंडेंस हुआ, ये क्रोमेटिन मटेरियल जो है कंडेंस होने के बाद क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर गया। अब क्या होना है, इनके अंदर एस फेज में जाएंगे, इनकी प्रिपरेशन होनी है, तैयारी होनी है, किस लिए, डिवीजन के लिए। एस फेज में जब ये जाएंगे तो एस स्टैंड फॉर व्हाट, सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस क्या किस चीज की होगी, इनकी डुप्लीकेशन तैयार होगी, इस जैसा और क्रोमोसोम जो है वो तैयार होगा एस फेज के अंदर। ये अब ये पहले था 1n नंबर, अब ये हो गया है 2n नंबर, क्योंकि ये ओरिजिनल कॉपी और ये जो उसके बाद में कॉपी तैयार की गई है। और इसी तरह यहाँ पे ये वाला जो क्रोमोसोम है इसकी भी इसी तरह से कॉपी तैयार हो जाएगी, ये ओरिजिनल वन और ये उसकी कॉपी हो गई। अब इसलिए ये 1n नहीं रहा बल्कि ये बन गया 2n। ये एक क्रोमोसोम की मैंने बात की है, ये पूरे 23 क्रोमोसोम के साथ ऐसा ही कुछ हुआ होगा। अब हम इसको मजीद आगे देखते हैं कि जैसे ही क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होके उसने क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार की, एस फेज में गया, ये कॉपिंग हो गई, कॉपी तैयार हो गई। अब ये एक दूसरे के सामने आ गए हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, साइनेप्सिस होने वाली है। अब जिस जगह से वो अटैच हो रही है, क्यास्मेटा को मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, मजीद डायग्राम के अंदर देखते हैं। क्यास्मेटा वो पॉइंट्स, वो सेगमेंट्स, वो पार्ट्स, वो साइड्स जहां पे क्या होनी है, एक्सचेंज होनी है, क्रॉसिंग ओवर होनी है, उनको हम कहते हैं क्यास्मेटा। मिसाल के तौर पर ये है, ये क्रोमोसोम जहां से अटैच हो रही है इसको हम क्यास्मेटा कहते हैं। अब क्यास्मेटा की फॉर्मेशन हुई, क्यास्मेटा के नतीजे में क्या होगी, उसके बाद क्रॉसिंग ओवर होना शुरू हो जाएगी, पार्ट्स एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएंगे, सेगमेंट्स टूट के कुछ जीन पैटर्नल के पास चले जाएंगे, पैटर्नल के पास आ जाएंगे। तो इसको हम इसीलिए वर्ड क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो ये क्रॉसिंग ओवर की डायग्राम की मदद से भी मैंने आपको यहां से दिखाया। तो ये जो तमाम इवेंट्स अब तक हमने डिस्कस किए हैं
फेजेस आती हैं, क्या क्या जो है आगे जो है प्रोसीडिंग्स होती हैं। प्रोफेज से आगे जो प्रोसेस है एक तो शॉर्ट है, वो जल्दी जो है वो फिनिश हो जाता है। आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। और मैं अगर इसमें कोई भी बात आपको समझ ना आई हो, कोई डिफिकल्टी हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई विल ऑलवेज वेलकम यू। लेक्चर डिसमिस।